अमरावती नाम की एक नगरी में शिव जी का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था, जिसमें भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ अक्सर निवास करने आया करते थे। उस मंदिर का एक पुजारी ब्राह्मण था, जो नित्य प्रति भगवान शिव जी की अच्छी प्रकार से श्रृंगार और पूजा आदि करता और मंदिर की सभी व्यवस्थाएं आदि देखता था। एक बार भोले बाबा माता पार्वती के साथ उस मंदिर में पधारे। माता पार्वती ने कहा, आइए स्वामी चौपड़ खेलते हैं। महादेव इस बात के लिए तैयार हो गए और वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। तभी मंदिर के पुजारी ब्राह्मण किसी कार्यवश अंदर आए। तब माता पार्वती ने उनसे पूछा, ब्राह्मण बाबा आप बताओ जीत किसकी होगी। तब बूढ़े ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, माता जीत तो भोलेनाथ की ही होगी। लेकिन चौपड़ के अंत में पार्वती जी जीत गईं। तब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के लिए दंड देने के लिए उद्यत हुई। शिव जी के मना करने पर भी माता पार्वती ने उस ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। वह ब्राह्मण कोढ़ से पीड़ित होकर अत्यंत दयनीय स्थिति में आ गया और अत्यधिक पीड़ा में रहने लगा। मंदिर के कार्य तो वो किसी प्रकार कर लेता था, परंतु अब लोग उससे दूर होने लगे थे। इसी को अपना भाग्य समझकर वह अपने दिन काट रहा था। तभी सावन का सोमवार आया तो अप्सराएं उसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आईं। तब उस ब्राह्मण बाबा को इस हालत में देखकर उन्होंने उनसे उनकी इस स्थिति का कारण पूछा। तब बूढ़े बाबा जो कुछ भी हुआ था वह बता दिया। तब उन अप्सराओं ने कहा, आप परेशान मत होइए, आप सोमवार का व्रत करना आरंभ कीजिए। 16 सोमवार पूरे होते होते भोलेनाथ आपके कष्टों को अवश्य दूर कर देंगे। तब बूढ़े ब्राह्मण ने उन अप्सराओं से व्रत की विधि और पूजन का तरीका आदि पूछा। अप्सराओं ने उन्हें सब कुछ बता दिया। ब्राह्मण ने उनके कहे अनुसार ही सोमवार के व्रत को धारण किया और उसी प्रकार व्रत का पूजन करने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे सोमवार के व्रत पूर्ण होने लगे, उस ब्राह्मण का स्वास्थ्य दिनों दिन थोड़ा थोड़ा करके ठीक होने लगा और 16वां सोमवार आते आते उसके शरीर से समस्त कोढ़ जाता रहा। अब ब्राह्मण पूर्व की भांति सुखी और स्वस्थ हो गया था। तभी माँ बाबा अर्थात माता पार्वती और शिव बाबा उस मंदिर में पुनः पधारे और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण को पूर्णतया स्वस्थ देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, आप स्वस्थ कैसे हो गए, मुझे इस बात का रहस्य बताइए। तब बूढ़े ब्राह्मण ने भोलेनाथ की ओर इशारा करके कहा, सब भोलेनाथ की कृपा है। तब माता पार्वती ने पूछा, मुझे बताइए ब्राह्मण महाराज आप किस प्रकार स्वस्थ हुए हैं, क्योंकि मुझे भी मन में एक मनोकामना है जो पूर्ण करनी है। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने माता पार्वती को सोमवार के व्रत का समस्त विधान का सुनाया। तब माता पार्वती ने अपने रूठ कर घर से गए हुए पुत्र कार्तिकेय को वापस लाने के लिए इस व्रत को किया और उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय घर वापस आ गए। एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता मुझे यहाँ वापस आने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हुई, आपने ऐसे कौन से प्रयत्न किए जिससे मैं यहाँ लौट आई। तब माता पार्वती ने सोमवार के व्रत की महिमा और व्रत विधि कुमार कार्तिकेय को बताई। कुमार कार्तिकेय के बचपन का एक ब्राह्मण मित्र उनसे रूठकर बहुत दूर चला गया था। तब कुमार कार्तिकेय ने अपने उसी मित्र को वापस लाने के लिए इस व्रत को किया। इससे उनका रूठा हुआ मित्र वापस आ गया और वे दोनों फिर से मित्र बनकर रहने लगे। एक बार उस ब्राह्मण मित्र ने बोला, हे मित्र कार्तिकेय, आपने मेरे वापस आने के लिए ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मैं किसी भी तरह यहाँ आने से स्वयं को रोक न सका। तब कुमार कार्तिकेय ने अपने द्वारा किए गए सोमवार के व्रत की विधि और नियम अपने ब्राह्मण मित्र को बताए। तब उस ब्राह्मण मित्र ने एक सुंदर और समझदार पत्नी पाने हेतु सोमवार के इस व्रत को संपूर्ण किया और उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर और पतिव्रता राजकन्या से हुआ। उस एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा दान तप या व्रत किया था जिसके प्रभाव से मैं आपको प्राप्त हुई। तब उस ब्राह्मण ने सोमवार के व्रत की विधि तथा नियम अपनी पत्नी को बताए। तब उसकी पत्नी ने यह व्रत एक उत्तम पुत्र पाने के लिए संपन्न किया और उसे एक अत्यंत तेजस्वी और विवेकी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बहुत ही बुद्धिमान था और सभी विद्याओं से संपन्न होकर एक दिन युवा अवस्था का हो गया। तब उसने अपनी माता से पूछा, माता मुझे कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे मैं राजा बन सकूं, क्योंकि मेरी इच्छा राजा बनकर राज्य करने की है। तब उसकी माता ने उसे अपने द्वारा किए गए सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक समझाया। तब उस ब्राह्मण ब्राह्मणी के पुत्र ने राजा बनने के उद्देश्य से इस व्रत को करना आरंभ किया। एक दिन वह किसी नगर से गुजर रहा था तो वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। वह राजा की इकलौती कन्या थी, अतः राजा ने यह घोषणा कर रखी थी कि जिस किसी से भी राजकुमारी का विवाह होगा मैं समस्त राज्यपाठ उसे ही सौंपकर वन में तप के लिए चला जाऊंगा। वहाँ विवाह के लिए स्वयंवर की व्यवस्था थी और एक सुसज्जित हाथिनी वरमाला लेकर खड़ी थी। हाथिनी जिसके भी गले में वरमाला डाल देगी राजकुमारी उसी से विवाह करेगी, ऐसी घोषणा की गई थी। तब वह ब्राह्मण पुत्र भी विवाह देखने के लिए वहाँ जाकर बैठ गया। तभी वह हथिनी आई और उसने उस ब्राह्मण पुत्र के गले में वरमाला डाल दी। तब राजकुमारी अपनी सखियों सहित आई और उसने ब्राह्मण पुत्र को विवाह के लिए चुन लिया। उन दोनों का विवाह कर राजा राजपाट को इन दोनों ब्राह्मण पुत्र तथा अपनी पुत्री को सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए और वह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर राज्य करने लगा और राजकुमारी रानी हुई। परंतु ब्राह्मण पुत्र ने अपनी शिव जी की अर्चना में कभी बाधा नहीं आने दी। वह पूर्व की भांति ही शिव जी का पूजन अर्चन और सोमवार के व्रत को किया करता था। एक दिन सोमवार के व्रत के दिन उसने अपनी पत्नी से मंदिर में पूजा की सामग्री और थाली सजाकर लाने के लिए कहा और स्वयं मंदिर चला गया। तब उसकी पत्नी ने स्वयं न जाकर दासी के हाथों व्रत और पूजन की सामग्री मंदिर भिजवा दी। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, राजा यह तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम इस रानी का परित्याग कर दो, नहीं यह समस्त राज्य का अमंगल करेगी। ब्राह्मण ने वापस आकर महल में राज पुरोहितों और पंडितों से विचार विमर्श किया और इस भविष्यवाणी का कारण तथा निदान पूछा। तब सभी ने यही निर्णय लिया
कि राजकुमारी को महल से निकाल दिया जाए। राजा ने राजकुमारी को महल से निकाल दिया। वह रोती हुई इधर उधर भटकने लगी। जहाँ भी जाती, जिसके पास भी रुकती, उसके काम बिगड़ने लगते तो वह उसे अपने पास से निकाल देता था। कुम्हार के घर काम करने गई तो उसके सारे घड़े फूट गए। बुढ़िया माँ के साथ सूत काटने बैठी तो उसका सारी रुई उड़ गई। थक हार कर राजकुमारी एक जंगल जाने के रास्ते पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ कुछ गौ सेवकों की नजर उस रोती हुई राजकुमारी पर पड़ी और उन्होंने आपस में चर्चा करके उससे पूछा, क्या बात है बेटी, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? तब उस राजकुमारी ने अपने सारे हाल क्यों सुनाए। तब एक सारे चरवाहों ने आपस में चर्चा कर उस राजकुमारी को अपने गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी ने उससे सब बातें पूछी तथा कहा, तुम परेशान मत हो, शिव जी महाराज तुमसे रुष्ट हो गए हैं, अतः तुम उनके सोमवार के व्रत को करना आरंभ करो और यहाँ आश्रम में रहो। यहाँ तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ तुम मेरी पुत्री बनकर रहना। तब राजकुमारी वहाँ आश्रम में रहने लगी तथा अधिक से अधिक आश्रम का कार्य करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे उसके हाथों से भी काम बनने लगे और शिव जी महाराज का कोप उस पर से जाता रहा। वह पूरी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ सोमवार के व्रत को करती और अपनी पूर्व गलतियों की क्षमा मांगती थी। तब एक दिन राजा को यह स्वप्न आया, राजन तुम अपनी राजकुमारी को ढूंढकर वापस महल में सम्मान के साथ ले आओ। राजा ने उठकर उसी समय से बहुत सारे दूतों को चारों तरफ फैला दिया और कहा, जाओ जहाँ भी रानी तुम्हें मिले वहाँ से उन्हें वापस ले आओ या उनके वहाँ होने की सूचना मुझे दो। चारों तरफ सैनिक फैल गए और रानी को ढूंढने लगे। कुछ सैनिक जंगल पहुंचे तथा उन्होंने वहाँ राजकुमारी को गोसाई जी के आश्रम में रहते हुए देखा। तब उन्होंने आकर राजा को बताया। सैनिकों ने उन्हें अपने साथ महल चलने के लिए भी कहा और कहा, राजा ने आपको बुलाया है, परंतु रानी नहीं मानी। बाद में राजा स्वयं अपनी सेना के साथ आया और गोसाई जी से बातचीत की और कहा, यह मेरी धर्म पत्नी है। शिव जी की नाराजगी की वजह से मैंने इन्हें महल से निकाल दिया था, परंतु अब भोलेनाथ की नाराजगी इन पर से समाप्त हो गई है, अतः मैं इनको वापस लेने आया हूँ। आप कृपा करके इन्हें मेरे साथ जाने के लिए अनुमति प्रदान करें। तब गोसाई जी ने बड़ी खुशी खुशी राजकुमारी को आश्रम से महल के लिए विदा कर दिया। राजकुमारी बड़े धूमधाम से महल के लिए चली गई। राजकुमारी के स्वागत में वहाँ दिए सजाए गए, देवालयों को सजाया गया, सुंदर मधुर मंगल गीत गाए गए। राजा रानी महल में पधारे और सदैव शिव जी की सेवा करते हुए भक्ति पूर्वक अपना आगे का जीवन सुख पूर्वक निर्वहन किया। शिव जी की कृपा से उन्होंने अनेक वर्षों तक सुख पूर्वक राज्य किया और साथ साथ रहे। यह थी सोमवार के व्रत की एक अति सुंदर कथा। सोमवार की व्रत कथा को सुनने से और सोमवार का व्रत करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। जैसे भोलेनाथ ने अपने समस्त भक्तों के मन की मनोकामनाओं को पूरा किया, उसी तरह भोलेनाथ तथा माता पार्वती हम सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। श्री राधे।